हाय एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से जा रही होंगी। और जो लास्ट के डेज है, आई थिंक यू नीड टू गो मोर फोकस टू मॉक टेस्ट। जितनी मॉक टेस्ट सेक्शन हो, फुल लेंथ हो, टॉपिक वाइज हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना होता है, एमसीक्यूज पे फोकस करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स होते हैं उनको आपने रिवाइज करना होता है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक मॉक टेस्ट लाया है, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये आपके लिए है, जो कि आपका पहला मॉक टेस्ट है इस पोर्शन से, जीके विद स्पेशल रेफरेंस जीएंडके, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 मार्क्स इसके हैं। तो ये जो भी मैंने ये जो एमसीक्यूज लाए हैं, 10 एमसीक्यूज लाए हैं, बिल्कुल वो डिफरेंट है, यूनिक है। इसमें कोई भी ऐसा कोई सवाल है जो बिल्कुल एग्जाम इरेलीवेंट होगा। बिल्कुल जितने भी 10 सवाल हैं, सारे के सारे आपके टॉपिक से लिए हुए हैं और एग्जाम रिलेवेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो आप देखेंगे, ये मान के आप चलेंगे कि ये टाइम आपको ज़ाया नहीं होगा, इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें मैंने कोई भी वो सवाल इंक्लूड नहीं किया जो हम सबको पता है, लाइक मीडिया ऑफ लवर्स किसे कहते हैं, और क्या है, मतलब ये जो जितने भी सवाल ये आपने देखे होंगे, राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, ये सब आपने सवाल हर किसी एमसीक्यू सेशन में आपने देखे होंगे। बट ये जो सवाल है थोड़ी बहुत डिफरेंट है, थोड़ी बहुत यूनिक है। आई होप कुछ ना कुछ हम यहाँ पे आप सीख के ही जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका स्कोर क्या बनता है। जो आपका स्कोर बनेगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला जो सवाल है, विच एंशियंट ट्रेड रूट पास्ड थ्रू जम्मू एंड कश्मीर लिंकिंग इट टू सेंट्रल एशिया। कौन सा ऐसा ट्रेड रूट है जो जम्मू कश्मीर से पास हो रहा है, जो इसको सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर रहा है? सो इट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, सिल्क रूट। तो सिल्क रूट क्या है? ये नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स हुआ करता था जो कि कनेक्ट करता था चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोप को। पासिंग कहाँ से पास होता था? लद्दाख से पास होता था। इट वाज वाइटल फॉर ट्रेड इन सिल्क के लिए, स्पाइसेस के लिए, या जितने भी बाकी गुड्स थे ट्रेड करने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट था। ठीक है, इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी ऑफ कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा रूट जो है जम्मू कश्मीर को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता था एंशिएंट टाइम्स में? इट वाज सिल्क रूट। ठीक है, नेक्स्ट, विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूनिक टू कश्मीर इज कैरिड आउट ऑन फ्लोटिंग गार्डन्स इन डल लेक? बताइए। टेरेस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, रॉड कल्टीवेशन, फ्लोटिंग फार्मिंग, बताओ। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, फ्लोटिंग फार्मिंग। ठीक है, फ्लोटिंग जो गार्डन्स होते हैं, जिनको लोकली राड्स भी बोला जाता है, जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स और सॉइल। कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे इसको किया जाता है, इस कल्टीवेशन को? डल लेक में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? फ्लोटिंग गार्डन में। ये भी सवाल आ सकता है, बताइए फ्लोटिंग गार्डन जो होते हैं वो किस लेक में होते हैं? सो वो डल लेक में होते हैं। These gardens are used to grow vegetables like tomatoes, cucumbers, contributing to local economy। तो किस क्या फार्मिंग इसे बोलते हैं? फ्लोटिंग फार्मिंग इसे बोलते हैं, जो लोकली रॉड्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड इन 1846 रिजल्टेड इन द सेल ऑफ कश्मीर टू विच डोगरा रूलर? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, हरी सिंह या प्रताप सिंह? बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, गुलाब सिंह। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी कब साइन हुई थी? यहाँ पे लिखा है 1846 में साइन हुई थी। ठीक, किसके दरमियान? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान और महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान, ताकि जो कश्मीर रीजन है उसको ट्रांसफर किया जाएगा टू हिम इन एक्सचेंज ऑफ 75 लाख। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन 1846 व्हिच रिजल्टेड इन द सेल ऑफ कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर 75 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर द आरटीआई एक्ट हाउ मेनी डेज डज अ गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैव टू रिस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट? कितने दिनों में गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना होता है रिक्वेस्ट को? बताइए। सो इट इज 30 डेज। जो आरटीआई है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका मकसद क्या है? ये भी सवाल आ सकते हैं। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ आरटीआई? टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उनमें जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए आरटीआई को लाया गया था, इस एक्ट को लाया गया था। और इसका मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो कितने दिनों में एक गवर्नमेंट जो है उसको रेस्पॉन्ड करना होता है? 30 डेज में। आरटीआई एक्ट मैंडेटेड दैट पब्लिक अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। अगर इन्फॉर्मेशन लाइफ से रिलेटेड हो, कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन हो, कोई लिबर्टी से, किसी इंसान की लिबर्टी लाइफ से रिलेटेड हो, सो इट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर। तो 48 घंटों के अंदर अंदर उनको रेस्पॉन्ड करना होता है इफ इट इज रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, बताइए। जहलिम, चनाब, इंडस, तवी, बताइए। सो इट इज जहलिम रिवर जिसको लाइफ लाइन ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता है। इट फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली एंड इज क्रूशियल फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। इट ऑल्सो होस्ट्स मेजर टाउन्स लाइक श्रीनगर एंड बारामूला अलोंग इट्स कोर्स। अब ये भी सवाल आ सकता है, बताइए इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इसका क्या होगा, बताओ। इसका जो ओरिजिन है वो वेरीनाग है, ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। The Indus Water Treaty, which allows India to use which percentage of water from the Indus, Jhelum and Chenab river, बताइए। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया को, आप देख सकते हैं कितने परसेंट वाटर वो यूज कर सकती है फ्रॉम इंडस, जहलिम एंड चनाब। सो इट इज 20%। तो जो ट्रीटी थी वो कब साइन हुई थी, ये भी सवाल आ सकते हैं, 1960 में। ये एलोकेट करती है 80% ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस, जहलिम एंड चनाब रिवर टू पाकिस्तान। तो ये भी सवाल आ सकता है, पाकिस्तान को कितना इसमें मिलता है, 80% मिलता है, इंडिया को कितना, 20% मिलता है। इट अलोंग लिमिटेड इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये भी, इसमें कोई भी सवाल आ सकता है, पाकिस्तान को कितना मिलता है, इंडिया को कितना मिलता है, और कब ये साइन हुई थी, ठीक है। Which ruler of Kashmir introduced the Persian language as a court language? ज़ैनुल आबिदीन, अकबर, जहांगीर, यूसुफ शाह चक, जिसने पर्शियन लैंग्वेज को एज कोर्ट लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, बताइए। सो इट इज ज़ैनुल आबिदीन जो है, जिनको बादशाह भी बोला जाता है। ही वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव रूलर जिसने पर्शियन को इंट्रोड्यूस किया एज कोर्ट लैंग्वेज एंड एनकरेज आर्ट को, इसने एनकरेज किया कल्चर को, लिटरेचर को कश्मीर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ज़ैनुल आबिदीन वाज द ruler who introduced Persian language as the court language in Kashmir. Next, which historical site in Jammu and Kashmir is known as the Crown of Palaces? Bahu Fort, Shankaracharya Temple, Hari Parbat, Mubarak Mandi Palace, बताइए। So it is option number D, मुबारक मंडी पैलेस को कहा जाता है क्राउन ऑफ पैलेसेस, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। Which hydropower project in Jammu and Kashmir is controversial due to objections raised by Pakistan? एक पावर प्रोजेक्ट है जो कंट्रोवर्सल है, विच ड्यू टू ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय पाकिस्तान, बताइए। इट इज बागलिहार प्रोजेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओबियसली कंट्रोवर्सल है, तो मे भी इसमें सवाल आ सकता है। जो बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चिनाब रिवर पे है, ये भी आ सकता है। इसको पाकिस्तान ने अपोज किया था क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको वायलेट कर रहा है। हाउएवर जो डिस्प्यूट है इट वाज रिजॉल्व्ड विद द वर्ल्ड बैंक मीडिएटेड सेटलमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी आ सकता है इसको किसने मीडिएट किया था, इट वाज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है, बागलिहार है, किस रिवर पे है, चिनाब रिवर पे है, ठीक है। क्यों कंट्रोवर्सी है, क्योंकि पाकिस्तान वाज क्लेमिंग दैट इट वायलेटेड इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट, under which initiative was Jammu and Kashmir Indus Village Network launched? City Smart City Mission, Mission Youth, Prime Minister Development Project, National Tourism Policy. So it was basically Mission Youth। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो इनिशिएटिव एक था which was called Tourist Village Network, जो किस मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था, मिशन यूज के साथ। इसका कब ये लॉन्च किया गया था, 2021 में। किसने, बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ठीक। किस मिशन के साथ, अंडर मिशन यूथ। इसका मकसद क्या था, जो 75 विलेजेस है जिनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और सीनिक इंपॉर्टेंस है, उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लाना, ठीक। प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल यूथ। अब इस सवाल से बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं। ये भी सवाल आ सकते हैं, बताइए जी। एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसका मकसद था कि जितने भी विलेजेस है उनको प्रमोट करना, उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें लाना, बताए। उस जो इनिशिएटिव का नाम क्या था, सो इस इनिशिएटिव का नाम था टूरिस्ट विलेज नेटवर्क। किस इनिशिएटिव के तहत ही लिया गया था, मिशन यूथ के तहत, ठीक। कब लॉन्च हुआ, 2021 में। किसने लॉन्च किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। इसके बाद ये भी आ सकता है कितने विलेजेस को इसको टूरिज्म में लाना था, 75 विलेजेस को जिनकी कल्चरल, हिस्टोरिकल या सीनिक इंपॉर्टेंस थी। कहने का मतलब ये जो सवाल एक है इसमें बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस हैविंग 10 मार्क्स इन योर एग्जाम। तो ये जो 10 क्वेश्चंस काफी रिलेवेंट थे एग्जाम के। आई होप कि कोई ना कोई सवाल इसमें आपके एग्जाम के देखने को मिले, एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपका जो एग्जाम होगा विच इज जस्ट आई थिंक 1 दिसंबर को है। सो देयर आर ओनली 2 to 3 days लेफ्ट
ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जो आपका इसमें स्कोर बन रहा है वो भी है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और किसी को भी कोई भी क्वायरी हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी बताना चाहता हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू एवरी क्वायरी जो कि आपकी क्वायरी हो, कैसे आप इन 2-3 दिनों में अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वायरी बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू एवरी वनस क्वायरी। थैंक यू सो मच।